लकार अर्थात पांचवा लकार। इसका मतलब बच्चों विधिलिंग का मतलब होता है हिंदी में चाहिए। अब इसकी परिभाषा इस प्रकार है बच्चों, विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में इस लकार का प्रयोग किया जाता है। इससे निमंत्रण, आमंत्रण, संभावना आदि व्यक्त की जा सकती है। अर्थात विधि लिंग जो लकार होता है उसमें संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। किसी को निमंत्रण देना, आशीर्वाद देना, ये सारा किसमें आता है? विधि लिंग लकार में। बच्चों पहचान हेतु इसके वाक्य के अंत में चाहिए आएगा। जैसे राम को पाठ पढ़ना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाक्य के अंत में चाहिए शब्द का प्रयोग होगा। तो ये इसकी पहचान हेतु है बच्चों। उसके बाद नियम वर्तमान काल की तरह ही चलेंगे। जो प्रथम पुरुष होता है उसमें स्त्री पुरुष का भेदभाव किया जाएगा, नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा। और उसके बाद बच्चों जो मध्यम पुरुष आता है उसमें तुम दोनों, तुम सब का प्रयोग होगा। स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो उत्तम पुरुष होता है बच्चों उसमें भी स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं होगा। अहम, आवाम और वयम का प्रयोग किया जाएगा। नियम वैसे ही हैं, आपको बार बार बता रही हूँ, हर लकार में मैं यही बताती हूँ, नियम वही चलेंगे जो वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं, बस धातु बदल जाती है। अब इसके धातु इस प्रकार है बच्चों, पठ यानी पढ़ना मैंने लिया है, तो उसको कैसे बनाएंगे विधि लिंग में? एक ही मात्रा का प्रयोग हो जाता है। अब देखें, प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष में पठेत, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष में बच्चों पठेयम, पठेय, पठेन। अब बच्चों इसका उदाहरण मैंने लिख रखा है, आप देखें, उसे पाठ पढ़ना चाहिए। तो इसकी संस्कृत बनेगी बच्चों, ये हो गया प्रथम पुरुष का। जैसे जो प्रथम पुरुष होता है उसमें संज्ञा व सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, आपको मैंने पूर्व में बता दिया है। तो इसमें देखिए उसे मतलब सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ प्रयोग होगा सह का। तो क्या बनेगा बच्चों? संस्कृत बनेगी सह पाठम पठेत, अर्थात उसको पाठ पढ़ना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, तो बच्चों इसकी संस्कृत बनेगी, तुम्हें से वाक्य शुरू हो रहा है तो वाक्य है मध्यम पुरुष का, तो इसकी संस्कृत बनेगी इसके अकॉर्डिंग। देखिए तुम्हें यानी एक है क्रोध करने वाला, तो त्वम क्रोधम न कुर्या, अर्थात तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। अब बच्चों मुझे सदैव सत्य बोलना चाहिए, मुझे अर्थात मेरे लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो वाक्य है उत्तम पुरुष का। तब इसकी संस्कृत बनेगी बच्चों, अहम सदैव सत्यम वदेयम, अर्थात मुझे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जैसे बच्चों ये पठेयम है, मुझे के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो एक वचन का वाक्य है, तो एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग होगा। द्विवचन है तो द्विवचन प्रयोग होगा, बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग होगा। बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का यह विधि लिंग का टॉपिक भली भांति समझ आ गया होगा। और बच्चों हमारे पांचों लकार पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ धन्यवाद। और